चिंटू? गंगा मौसी ने ना मिठाई भेजी है। किस खुशी में? अरे उनके बड़े लड़के को नौकरी लगी ना। अच्छा? हाँ, और उसने अपनी पहली तनख्वाह उसकी मम्मी को दी। अरे वाह, वेरी गुड। चिंटू, तू जब बड़ा होके नौकरी करेगा तो तेरी तनख्वाह मुझे ही देगा ना? हाँ मम्मी, आपको ही दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। कौन सी शर्त? अब मुझे एक बड़ा भाई दे दो ना। बड़ा भाई नहीं रे, लेकिन छोटे भाई के बारे में सोचा जा सकता है। नहीं मम्मी, फिर तो मुझे बेबी सिटिंग करना पड़ेगा। क्या हो रहा है तुम दोनों के बीच में? और तुमने ये काला चश्मा क्यों लगा के रखा है? अरे उस बेचारे की आंखें आई है केशु। क्यों, इसके पास पहले आंखें नहीं थी क्या? केशु, कंजंक्टिवाइटिस हो गया उसे। ओहो, दूर खड़ा रहे, दूर खड़ा रहे। हाँ। काश हमें कोई जवान बेटा होता तो कैसा होता? क्यों, ये इतना बड़ा गोलमोल के तोल बेटा काफी नहीं है क्या? चुप हो जा। मेरे कहने का मतलब कोई हमारा जवान बेटा होता तो वो नौकरी करने जाता, उसकी तनख्वाह मुझे देता तो कैसा लगता? छोड़ो छोड़ो, आजकल के बेटे तो अपने माँ बाप की तनख्वाह छीन लेते हैं। फिर भी केशु, कोई जवान बेटा हमारा होता तो तुम्हें कैसे लगता, बताओ ना। मुझे कैसा लगता? हाँ, बताओ। मुझे ऐसा लगता हाँ? कि तुम बूढ़ी हो गई हो। केशु, निकालो निकालो। अब जाओ। Story of two ladies. One good lady, one bad lady. Once upon a time, in one village, one good lady was going on one bicycle. Suddenly, one tire of the bicycle got punctured and she fell down. Then the bad lady came and said, Dil? डॉल, मेरे किसी का फोन आए तो उसे कहना कि 10 मिनट के बाद फोन करे, ओके? क्यों? मैं नहाने जा रही हूँ इसलिए। लेकिन बाथरूम में तो साबुन ही नहीं है। अब गॉड, फिर मैं नहाऊंगी कैसे? तुम एक काम करो, हाँ। तुम कपड़े धोने का साबुन इस्तेमाल कर लो। कपड़े धोने का साबुन? हाँ। फिर मुझे टब में नहीं, वॉशिंग मशीन में नहाना पड़ेगा। फिर मैं तुमको सूखने के लिए बाहर बालकनी में डाल दूंगा। Shut up, दिल। मैं नहाऊंगी कैसे अब? मैं बताता हूँ। हाँ। शावर को ऑन करो, हाँ। उसके नीचे खड़ी हो जाओ, कोई भी अच्छा सा गाना गाओ। ला 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 ला। फोन करके साबुन मंगाओ प्लीज। मंगाता हूँ बाबा, मंगाता हूँ। हेलो, हाँ जी, गुप्ता ग्रोसरी शॉप से बोल रहे हैं? अपन कौन? गुप्ता जी? हाँ जी, मैं बोल रहा हूँ दिलरुबा जी, फ्रॉम 21B मांगे नगर। हाँ जी, वो हमने साबुन तेल वगैरह का ऑर्डर दिया था, पहुंचा क्यों नहीं अब तक? हाँ जी, आने वाला है। अच्छा सुनिए, जो साबुन भेजेंगे ना आप, वो साबुन मत भेजना जिसकी एड फिल्म में डॉल ने काम किया था। वो एड में बोलते तो हैं कि साबुन से बाल आते हैं, लेकिन मेरी तो सारी बॉडी के बाल निकलने शुरू हो गए उस साबुन से। अगर मैं ऐसे नहाता रहा, थोड़े दिनों में मेरी बॉडी गंजी हो जाएगी। अच्छा, क्या निकल गया लड़का, सामान लेके निकल गया है? हाँ जी, लेकिन पहुंचा क्यों नहीं अब तक? पहुंचे वाला होगा, नवा मुंडा है, अभी गांव से आया है। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, थैंक यू जी। हाँ, पैसे भेज देंगे, ओके जी। आ रहा है, सब सामान आ रहा है, साबुन भी आ रहा है तुम्हारा। लेकिन कब आएगा? आने वाला है भैया। मेम साहब, गुप्ता जी के यहाँ से सामान आया है। जी, आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर? केकू जी? हाँ। नहीं मेम साहब, हम केकू जी नहीं है, हम तो कल्लू राम है, सामान पहुँचाने वाले लड़के। केकू जी, आप मजाक कर रहे हैं मेरे साथ? केकू जी, आपने कोई पार्ट टाइम जॉब ले ली है क्या? फुल टाइम। लगता है शर्मा जी ने इसे नौकरी से निकाल दिया है। अच्छा मेम साहब, बताइए सामान कहाँ रखूं? उधर। अच्छा चलो हटिए मेम साहब। मैं मेम साहब नहीं हूँ, मैं तो साहब हूँ। माफ करना, हम गांव से पहली बार आए हैं, इसलिए हमको पता नहीं चला। क्या गांव में क्या हमारे जैसे मर्द नहीं होते हैं क्या? नहीं, ऐसे मर्द तो हमने कभी नहीं देखे, और इस शहर में तो मर्द कौन है औरत कौन है पता ही नहीं चलता। चलो हटो ना, क्यों चने की बोली की तरह बीच में खड़े हो? हटो, सामान रखने की जगह तो दो। केकू जी है, केकू जी का कोई हमशक्ल होगा। हमशक्ल भी है और केकू की तरह बेअकल भी है। डॉल, मेरा दिल कहता है हो ना हो, दिस इज केकड़ा। प्रेमा जी, गुड मॉर्निंग प्रेमा जी। साहब हमने सामान रख लिया। इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता।
केशव, तेरे जैसा दूसरा नमूना दुनिया में हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि कुदरत एक ही गलती बार बार नहीं करती। क्यों? कुदरत ने तुझे पैदा नहीं किया? मुझे हाँ। तेरी गलतियां सुधारने के लिए पैदा किया है। खैर, एक बात बता, तेरा हम शक्ल है कौन? अरे वो हमारी गली के नुक्कड़ पे गुप्ता का स्टोर है ना। अच्छा। उस गुप्ता के स्टोर में डिलीवरी बॉय का काम करता है। अभी अभी नया नया गांव से आया है। तू जानता है गोखले, आज सुबह सुबह प्रेमा जी उसे देखकर समझ बैठी कि वो मैं हूँ। क्या कह रहे हो? हाँ, फर्क सिर्फ इतना है कि उसे टिप मिलती है। अच्छा एक बात बता गोखले, इस मेरे हम शक्ल से मुझे कोई खतरा तो नहीं ना? कोई नहीं। हाँ, जब तक कोकी भाभी उस गुप्ता की दुकान से सामान नहीं मंगवाती। क्या मतलब? अबे वो तेरा हम शक्ल है ना। तो क्या हुआ? अगर वो तेरे घर पहुंच गया और कोकी भाभी उसे केशव समझ बैठी तो लेकिन ये कैसे हो सकता है? मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ कोकी जी, सच कह रहा हूँ। अच्छा मैं आपकी कसम खा के बोलता हूँ कि उस आदमी की शक्ल बिल्कुल केकू जी से मिलती है। आपकी कसम। दिलरुबा जी, कसम अपने गले पर हाथ रखकर खाई जाती है। सॉरी, मैं आपकी हाँ समझ गई, आगे बोलिए। आगे क्या बोलूं? अरे हम लोग तो केकू जी समझ के उसका मजाक उड़ा रहे थे कि केकू जी खुद ऊपर से आगे वहाँ पर। अच्छा, लेकिन वो लड़का है कहाँ? वो गुप्ता ग्रोसरी शॉप में डिलीवरी बॉय का काम करता है। अभी अभी मैंने उसी शॉप से कुछ सामान मंगवाया है। अच्छा, ये गुप्ता ग्रोसरी से सामान आया आपका? हाँ, जाकर अंदर रखो, अंदर रखो। अंदर रखो। अंदर रखो। अच्छा अंदर लगता हूँ। दिलरुबा जी, ये बिल्कुल केशु जैसा दिख रहा है। अच्छा मेम साहब, वो सामान अंदर रख दिया हाँ, है। तुम जाओ। गुप्ता जी बाद में बिल भेज देंगे। हाँ केशु? केसु नहीं, मेरा नाम केसु नहीं, मेरा नाम तो कल्लू है। और माँ, ये मेरी माँ है। अरे ये मेरी माँ है। माँ तो किधर थी? माँ, ये मेरी माँ है। ये तुम्हारी माँ कैसे हो सकती है? ये कितनी छोटी है तुमसे। तो छोटी है तो क्या हुआ, उसने दूसरी बार जन्म लिया होगा। नहीं, तुम जाओ यहाँ से। नहीं, ये मेरी माँ है। नहीं, माँ नहीं है। मेरी दादी ने मेरी माँ को ऐसे धक्का मार के कुएं में धकेल दिया था, धक्का मार के। माँ मेरी माँ, मेरी माँ। मैं छोड़ के आता हूँ दुकान पे। कोकी जी, और कुएं के अंदर? हाँ डॉल, हाँ मुझे गुप्ता जी ने खुद बताया कि वो जो लड़का है ना, वो शक्ल से लगता है 30 साल का, लेकिन उसकी अकल 4-5 साल के बच्चे की ही है। लेकिन देव, वो क्या नाम है उसका, कल्लू ना? कल्लू। वो कोकी जी को माँ कहकर क्यों पुकार रहा था? I know. What? शादी से पहले हाँ। कोकी जी का कोई चक्कर होगा। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता। तुम गलत बातें मेरे दिमाग में डालती हो। ये कभी नहीं हो सकता। मैं नहीं मानता। होश में आते हो, होश में आओ। मैं नहीं मानता इस बात को। होश में आते। सॉरी डॉल, मैं थोड़ा सा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। सॉरी लव। आगे बोलो। अच्छा एक काम करो, तुम जरा हिसाब लगाओ। हिसाब? देखो, उस लड़के की उम्र अगर आज 30 साल की है तो कोकी जी की 50 साल की होनी चाहिए ना। इसमें तो ऐसा कोई हिसाब नहीं आता। अच्छा देखो, वो लड़के की उम्र 30 साल, 30। अगर कोकी जी ने आज से 20 साल पहले शादी की हो तो 30 + 20 30 + 20 50 हो गया ना 50। हाँ? तो क्या कोकी जी लगती है 50 साल की? नहीं ना। वैसे हो भी सकती हैं। आजकल टीवी पर जो खूबसूरती पर प्रोग्राम्स आ रहे हैं ना, उससे हिंदुस्तान में सारी बुढ़ियां गायब हो गई हैं। Sweet 16। वैसे देव, कोकी तो बड़ी खुश होंगी, है ना? जी नहीं, बड़ी मुश्किल में है बेचारी। वो लड़का जो है ना, उनके घर पहुंच गया, उनको माँ कह रहा था। वो तो मैं वहां पर था, उसको मार के ले गया। मैं दुकान तक मारता हुआ ले गया। बहुत मारा उसको। क्यों? बहुत मारा। तुमने उस बेचारे को क्यों मारा? बड़ा मजा आया। उसकी शक्ल मिलती है ना केकू जी से, मेरे दिल की सारी भड़ास निकल गई। प्रेमा जी, प्रेमा जी, प्रेमा जी, तो केकू जी है। अच्छा मुझे लगा कल्लू है। जानबूझकर मार रहा था, जानबूझकर मार रहा था। केकू जी, जाने दीजिए। आप पहले मुझे ये बताइए कि आपका यहाँ कैसे आना हुआ? प्रेमा जी, मैं आपको ये बताने आया हूँ कि आप गुप्ता जी के स्टोर से माल मत मंगवाइएगा। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा हम शक्ल आपके घर में घुसकर आपसे बातें करे। अबे ओए, तेरी शक्ल का आदमी तो आदमी, जानवर भी हमारे घर में आएगा ना तो मार के पजामा बना दूंगा, पजामा। और हमारे घर की छोड़, अपने घर की फिक्र कर। क्या मतलब? आज दोपहर को वो छोकरा तेरे घर पे था। और केकू जी, आप जानते हैं वो छोकरा
कोकी जी से क्या कह रहा था? क्या कह रहा था? देख माँ, ये तेरी फोटो है, देख तेरी फोटो। अरे हाँ रे, ये वाकई मेरे हमशक्ल दिख रही है। अरे नहीं, ये तेरी हमकतल नहीं है, ये तू ही है, तेरी फोटो है। पता है, दादी ने तेरे को कुएं में धकेल दिया था। तो तेरे बापू ने मुझे क्यों नहीं बचाया? वो बापू कैसे बचाते माँ? बापू को 4 दिन के बाद पता चला कि तू कुएं में डूब गई है। तू कहाँ थी माँ? मेरे को छोड़ के क्यों चली गई थी? मेरे को बहुत याद आती है तेरी माँ, मेरे को बहुत। ठीक है बेटे, आज से तू मेरा बड़ा बेटा। हाँ? बड़ा बेटा, मेरी अच्छी माँ, मेरी अच्छी माँ। चिंटू, क्या मम्मी? चिंटू, तुझे बड़ा भैया चाहिए था ना? हाँ। ये देख, आज से तेरा ये बड़ा भैया है। भैया! कल्लू! भैया! ये क्या हो रहा है? केशु, तुम्हें बड़ा बेटा चाहिए था ना? ये देखो। कल्लू तू? बापू! तोली नजरिया ने। हेलो केकुची। केकुची, हेलो। देव, इधर आओ। क्या है डॉल? वो देखो, वो केकुची कल्लू की तरह क्यों लग रहे हैं? नहीं नहीं, ये केकड़ा नहीं है, ये तो कल्लू ही है। नो, फिर ये कोकी और केकुची की बालकनी में क्या कर रहा है? क्या है कि कोकी जी ने इसको गोद लिया है। गोद में क्यों लिया है? गोद में नहीं, मतलब गोद अपना बड़ा बेटा बनाया है। You mean adopt किया है? या बेटा, कल्लू, कल्लू, तू यहाँ क्या कर रहा है? चल नाश्ता करने चल। माँ, मुझे उस लड़की के साथ शादी करनी है। तू भी अपने बाप पर गया है। चल अंदर। बापू, मैं बाद में आऊंगा। हेलो प्रेमा जी। नाश्ता रेडी है, नाश्ता रेडी है। मैंने नाश्ता खा लिया है। तेरी तो भाग गया। अरे आओ क्या उमर? अरे तू अभी तक जिंदा है? मेरी तो ओ गोरी की गगरिया फोड़ के बोला रे बबुआ। ओए ओ गोरिया रे तू कल्लू, 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 तू अभी तक क्या कर रही है? क्या कर रही है तू? सॉरी, तुम कैसी हो? मुझे लगा तुम कल्लू हो। कल्लू 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 के बहाने रोज मेरी धोपट पिंडी करती हो तू। नहीं केशु, मैं खुद कंफ्यूज हो गई हूँ। समझ में ही नहीं आ रहा है कौन सा केशु है और कौन सा कल्लू है। कल से मुझे यहाँ बिल्ला लगा के घूमना पड़ेगा। प्लीज, अच्छा रहेगा। माँ, हम और चिंटू दुकान को जावत हैं। हाँ मम्मी, हम और कल्लू भैया दुकान पर जावत रही। आवा बिटवा। चलो छोटे चलो। हाँ। अच्छा माँ, क्योंकि ये मेरे कपड़े पहन के जा रहा है। तो क्या हुआ? तुम उसके कपड़े पहन कर जाओ। एक रहन गोखले, एक रहन केशव, एक रहन प्रेमा, एक रहन हम। एक रहन केशव, एक रहन गोखले, एक रहन प्रेमा, एक रहन। सर, मैं कम इन? केशव, आधे कपड़ों में? सर क्यों, क्या हुआ? अरे दवाई बेचने की कंपनी है, कोई पानी पूरी का ठेला नहीं है। सर मैं क्या करूं? मेरे कपड़े मेरी बीवी का बड़ा बेटा कहीं पहनकर चला गया। गोखले, इस पागल को पागल खाने भेज दे या फिर मुझे भेज दे। शांत हो जाइए सर, प्लीज प्लीज। अरे क्या ये पानी पूरी बेचने वाला लग रहा है कमबख्त? केशव यार, तू भी कमाल करता है। ऐसे कपड़े पहनकर कोई ऑफिस में आता है? लेकिन मैं क्या करूं गोखले, मेरे कपड़े वो कल्लू कहीं पहनकर चला गया यार। सर, 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 प्लीज आज के दिन इसे माफ कर दीजिए। अरे क्या माफ कर दीजिए? चेयरमैन साहब आने वाले कहीं उन्होंने इसे इस कपड़े में देख लिया तो उसके साथ मुझे भी भेज देंगे। मालिश करने के लिए। सर तो आप गिरगांव चौपाटी की तरफ जाइएगा, वहाँ गिरा की अच्छी रहेगी सर। लग जाओ, कपड़े बदल कर के आओ। नहीं सर, पहले मैं काम करूंगा। अरे तुम इसमें पानी पूरी बेचो जा करके। आज से मैं पानी पूरी बेचूंगा। याद रखना, पानी पूरी बेचूंगा तो यहाँ जो पगार मिलती है उससे ज्यादा पैसे कमाऊंगा। कैसे जाओ, कैसे जाओ, कैसे जाओ, कैसे जाओ। सर, सर, पंखे भरे हुए। करेक्ट सर। अबे छोड़ दीजिए सर, छोड़ना यार। अबे छोड़। आप दोनों हाथापाई क्यों कर रहे हैं? हाथापाई मनाते लगता हूँ। मेरा पिया गाने मेरा पिया। अच्छा केशव,
इतनी जल्दी कपड़े बदल के आ भी गए? नहीं, मैं केशु नहीं हूँ, मैं तो कल्लू हूँ। आपने मेरे बापू को देखा है? मैं हूँ तुम्हारा बाप। आप मेरे बापू नहीं हो सकते। आप इतनी जल्दी मोटे बुड्ढे और टकले कैसे हो गए? बिल्कुल मेरी एक्टिंग मारता है। मैं तेरे बचपने से तंग आ गया हूँ केशव। अरे जद्दू, आप मेरे बचपने की बात कर रहे हैं? मेरी कोकी माँ तो मेरी शादी कराने की बात कर रही है। कोकी तेरी कौन लगती है? वो मेरी माँ लगती है। माँ, मैं इसको डिसमिस कर दूंगा, डिसमिस कर दूंगा। सर सर, ये आदमी अपने स्टाफ में नहीं है। तभी कौन है? ये है कल्लू, केशव का हमशक्ल। कल्लू। ये शर्मा तो पागल हो जाएगा। भैया कल्लू, मैं पागल हो जाऊंगा। नहीं सर, तुम मुझे पागल कर दोगे? नहीं अरे जद्दू, नहीं नहीं सर, नहीं जद्दू, आप पागल पागल नहीं नहीं, नहीं 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 सर, मुझे पागल नहीं सुनो है। सर, सर हो गया। जद्दू, पागल है। मैं बोल रहा हूँ 50 मैं बोल रहा हूँ। जद्दू, आप पागल है। मैं पागल हो जाऊंगा। अरे वाह, आजकल भैया चने अच्छे बनाता है। बाबू, बाबू पैसा दो ना, बाबू पैसा दो ना, बहुत भूख लगी है बाबू। अरे मैं क्या गरीब पैसे दो? हूँ। चलो चलो, ये मैं चने उधारी पर खा रहा हूँ और मैं तुम्हें पैसे दूं? फिर भी 10-15 रुपए दे दो ना बाबू, मैं इडली डोसा खाऊंगी। 10-15 रुपए हाथ में लगाओ। अरे मेरे पास चने खाने के पैसे नहीं, मैं तुम्हें 10-15 रुपए दूं? अरे छोड़ो, हाथ में लगाओ। केशव केशव क्या हो गया? अरे देख रहे यार, मेरा दिमाग खा रही है। बाबू दो। हाथ में लगाओ। केशव, इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? अरे यार, वो घर में मेरा कल्लू दिमाग खाता है और यहाँ ये दिमाग खा रही है। कल्लू तो हमार बिटवा है। इसकी सूरत देखी, बिल्कुल कुकी जैसी दिख रही है। वो कल्लू मेरे जैसा दिख रहा है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। ए, कल्लू तेरा बेटा है? नहीं तो क्या तेरा बेटा है? कोई सबूत है तुम्हारे पास? हाँ है। बाबू खिसको खिसको। 10 साल का था हमार बिटवा जब मेरी सास ने मुझे कुएं में धकेल दिया, तब से हम बिछड़े हुए हैं। केशव, गोखले, आइडिया आइडिया। मैं बिस्कुट खाऊं? हाँ, अरे इतने सारे तो खा रहे, खा ले खा ले। कोकी। केशु, अरे डैडी आ गए, माँ डैडी आ गए, डैडी आ गए। ओए डैडी के बच्चे, कोकी से दूर बैठ। नहीं, ये मेरी माँ है। तेरी मम्मी वो नहीं है, तेरी मम्मी यहाँ है। आइए माँ जी, आइए। देख, कल्लू मेरा बिटुआ, कलिया कैसा है तू? हम आ गए हैं। कलवा हमार बिटवा, कलवा। माँ तो कहाँ चली गई थी? माँ मुझे छोड़ के कहाँ चली गई थी? देखो ये मेरी माँ है। माँ तू कहाँ चली गई थी? मुझे चल चल, अब हम चलते हैं, चलते हैं। बाय बाय कल्लू। कल्लू एक अच्छा खासा जवान बेटा मिल गया था मुझे, तुमने उसकी माँ को पैदा करके उसे भगा दिया। अरे तुम्हें बेच देना चाहिए था हाँ। उसके बूढ़े बाप के साथ रहने के लिए। जाओ, जाके दरवाजा खोलो, जाओ, मैं संभालता हूँ। नहीं नहीं, रहने दो इसे। चुप, कौन है तू? पहली मूंगी तू? मैं मूंगी नहीं, कोकी हूँ। खोटा बोलती है। तू कौन है? अब मेरे को ओळखती नहीं है। मैं तेरे कल्लू का बापा हूँ, तेरे को लेने आया हूँ। हाल? अरे छोड़ो मुझे, केशु आओ, बचाओ मुझे, छोड़ो। मम्मी मम्मी, क्या है चिंटू? ये उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम क्या होता है? ये दिशाओं के नाम है चिंटू। दिशाएं क्यों होती हैं? अगर दिशाएं नहीं होती तो सूरज पूरब से कैसे निकल आता? हाँ। और अगर दिशाएं नहीं होती तो तुम्हारे डैडी को हमारे घर का पता कैसे चलता? हाँ मम्मी, फिर तो हमें डैडी को प्रेमा आंटी के घर पर ढूंढना पड़ता। अरे क्या सिखा रही हो बच्चे को? चुप केशु, डोंट डिस्टर्ब अस। और मम्मी, ये वास्तुशास्त्र क्या होता है? ये शब्द तुम्हें कैसे पता चला? गंगा मौसी से। अच्छा, तुम उस पागल गंगा के घर गए थे? ए केशु, जो बोलना है वो मुंह पे बोलना। आ गई गंगा, अपना काला मुंह लेकर आ गई। काला मुंह होगा तेरा। ये हाथ मत लगाना। चुप। तुम लोग आते साथ झगड़ा क्यों करने लगते हो? हाँ? पिछले जन्म में मियाँ बीवी थे क्या? राम 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 राम, क्या बात कर रही हो? मैं और इसकी बीवी? ये और मेरी बीवी? अरे पिछले जन्म में ये मेरी सौतेली माँ या फिर काले मुंह वाली सास होगी, सास। लेकिन गंगा मौसी
मौसी के कदम घर में पड़ते हैं तुम्हारा दिमाग इतना भड़क क्यों उठता है? कोकी, इसमें इसका कोई दोष नहीं है, दोष है तुम्हारे इस घर में। क्या कह रही हो तुम? घर में कैसे दोष हो सकता है? कितना अच्छा इंटीरियर कराया हमने। वास्तु शास्त्र के अनुसार कराया था। वास्तु शास्त्र? हाँ। तुम अभी यही पूछ रहे थे ना? हाँ। ये क्या होता है गंगा मौसी? ये घर बसाने का और बनाने का साइंस है। इससे संतान, साधन संपत्ति, नौकरी धंधा सब में बरकत होती है। अच्छा। कोकी तुम गंगा की बातों में मत आओ, मुझे बहुत ही गुस्सा आता है। चुप करो केशु, मुझे ये सीखना है। क्यों? तुम्हें क्या जरूरत है? क्यों? मुझे ही तो जरूरत है। संतान, साधन संपत्ति, नौकरी धंधे में बरकत, इन सब चीजों की मुझे ही जरूरत है, क्योंकि हमारे घर में सब उल्टा पुल्टा है। संतान बाप की तरह वाहियात हो गई है, घर में न साधन है न संपत्ति है, और नौकरी धंधे में बरकत की जगह गिरकत है। लगा दी ना कांडी तूने, लगा दी ना। चुप करो केशु, चुप। मैं डेफिनेटली ये शास्त्र सीखूंगी। हाँ, मैं अब भी सिखा। डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ। मिस्ड। क्या है डॉल? भाई मैं तुम्हारे लिए शामी कबाब बना रहा हूँ ना। शट अप यू शामी कबाब। दो, मैं मक्खियाँ मारते मारते भी बोर हो गई हूँ। मेरा दिल बहलाने के लिए कुछ करो ना। अच्छा, अब क्या मैं आपका दिल बहलाने के लिए कैमरे करूँ आपके लिए? नहीं, तुम कैमरे मत करो, मेरा दिल बहलेगा नहीं, दहल जाएगा। डॉल डॉल, थोड़ी देर टीवी क्यों नहीं देखती तुम? नहीं, आजकल टीवी पर वो ओल्ड क्लासिक्स आ रही है ना, उनमें मेरी भी 10 साल पुरानी फिल्में हैं। अब उन्हें देखकर मुझे लगता है कि अब मुझ में वो क्या? रहने दो तुम ये टॉपिक क्यों छेड़ा? हाँ। अच्छा बाबा, थोड़ा पेपर पढ़ लो। That's a good idea. Paper, where is? Oh, here is the paper. पढ़ो, मैं सुनूंगी। मैं पढ़ूं? हाँ। अय्याशी की हद है तुम्हारी। हाँ। अरे अच्छी खबर है। क्या? अफ्रीका के एक जंगल में एक बंदरी ने एक ऊंटनी को गुलाटी मारनी सिखाई, लेकिन गुलाटी मारते ही ऊंटनी का पैर टूट गया और उसने बंदरी पे केस ठोक दिया। ऐसा कितनी बार कहा है तुमसे, अपने मन से मत पढ़ा करो ये खबरें। मैं तुम्हारा दिल बहला रहा था ना। गुड़ियाल खबर। हाँ, ये अच्छी खबर है। इस महीने की 1 तारीख को इस शहर की एक बहुत बड़ी बिल्डिंग का उद्घाटन एक महान हस्ती के हाथों होने वाला है। तो महान हस्ती के हाथों? लेकिन उन लोगों ने तो मुझे कांटेक्ट किया ही नहीं अभी तक। डॉल, इस शहर में और भी हस्तियां रहती हैं। Really? Well, I really don't care. पढ़ो। आगे लिखा है कि ऐसा माना जाता है कि इस बिल्डिंग का निर्माण वास्तु शास्त्र के नियमों के अनुसार किया गया है। दिल, ये वास्तु शास्त्र है क्या? ये बिल्डर लोगों का एक नया पब्लिसिटी स्टंट है और कुछ नहीं। नहीं दिल, पब्लिसिटी स्टंट नहीं है। उस दिन मेरे फिल्म प्रोड्यूसर ने मुहूर्त शॉट के लिए नारियल फोड़ा, तो वो भी वास्तु शास्त्र के मुताबिक ही फोड़ा था। कहाँ फोड़ा? फाइनेंसर के सर पे फोड़ा? नहीं दिल, फाइनेंसर के सर पे नहीं, कैमरा के एग्जैक्टली 5.5 फुट पूरब में फोड़ा था। वैसे तुम्हारे फिल्म वाले होते बड़े सुपरस्टिशियस हैं। तुम्हारा वो ना प्रोड्यूसर, क्या नाम है, केसी कपाडिया, हाँ, क्या हुआ? उसने एक नई फिल्म बनाई। बेचारे की पूरी फिल्म जल गई। थिएटर में आग लग गई क्या? जी नहीं। हाँ। उसने नेगेटिव रिलीज से पहले एक मूर्ति के सामने रखा। हाँ। और मूर्ति के ऊपर एक दिया रखा। हाँ। और दिए में आग लगाई। हाँ। उससे नेगेटिव में आग लग गई, पूरा नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, जल के राख हो गया। इसलिए मैं कहता हूँ इन चक्करों में मत पड़ा करो। लेकिन ये वास्तु शास्त्र होता क्या है देव? तुम बैठ के सोचो, मेरा कबाब जल रहे हैं। कबाब जल रहे हैं, नेगेटिव जल गया, वास्तु शास्त्र। ये वास्तु शास्त्र होता मेरी जान है, मेरी जान है। हेलो, कौन? शर्मा साहब, नमस्ते। केशु है क्या? आप कौन? मैं मिसेस कुलकर्णी बोल रही हूँ। कोकी? असली की नकली? असली या नकली? इसका मतलब कोई उसकी नकली बीवी भी है क्या? क्या है कोकी जी, आपको नहीं मालूम? कभी कभी गोखले जो कमबख्त है ना, वो आपके आवाज में मुझे फोन करता है कि मैं कोकी बोल रही हूँ, केशव की बीबी, मैं बीमार हूँ, केशव को छुट्टी दे दीजिए। फिर ऐसा बहाना करके कोकी जी, वो जो केशव है ना आपका, वो प्रेमा शालिनी की शूटिंग में जाता है। हाँ। अच्छा आगे बोलिए ना। मैं केशु से सिर्फ इतना बताना चाहती थी कि वो जल्दी से जल्दी कोई इंटीरियर डेकोरेटर ढूंढ ले, क्योंकि मैं हमारा घर वास्तु शास्त्र के मुताबिक रीडेकोरेट करना चाहती हूँ। ये वास्तु शास्त्र क्या होता है कोकी जी? मैं बताती हूँ ना। वो क्या है शर्मा जी कि वास्तु शास्त्र
अरे बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अरे कोकी जी, फिर तो मैं पहले अपने ऑफिस को रीडेकोरेट करवाऊंगा। ओके बाय। क्या बे? अरे गोखले सुनो, जल्दी से किसी वास्तु शास्त्रज्ञ का पता लगाओ। किस लिए? मुझे आज मालूम पड़ा कि अपने ऑफिस को घाटा क्यों हो रहा है। गुड मॉर्निंग सर। अरे आओ आओ भिकमंगे, अभी भी तुम्हारी भिकमंगी, मेरा मतलब है तुम्हारी ही असली वाइफ का फोन आया था। मतलब कोकी का? हाँ, कोकी का। उसने मुझसे बहुत देर तक के मीठी मीठी बातें की। अच्छा, कमबख्त को कितनी बार समझाया किसी फालतू आदमी के मुंह मत लगा कर। सॉरी सर। जानते हो क्या कह रही थी? क्या? वो कह रही थी कि ऑफिस या घर को किसी वास्तु शास्त्र के अनुसार सजाना चाहिए। कमबख्त का दिमाग फिर गया है और आपका भी। भिकमंगा कहीं का, दिमाग तेरा फिर गया है। मैं तो सबसे पहले अपने ऑफिस को रीडेकोरेट करवाऊंगा। लेकिन सर, उसके लिए आपको सब कुछ बदलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वास्तु शास्त्र जो है वो दिशाओं पर आधारित है। यानी कि सर, अपना खाना पीना, उठना बैठना, सोना जागना सब कुछ चेंज करना पड़ेगा। अरे कोई परवाह नहीं, हमारे ऑफिस का, कंपनी का कल्याण तो हो जाएगा। हमारी कंपनी का कल्याण तो तब होगा सर, जब कंपनी आपको लात मार के बाहर निकाल देगी। सॉरी सर, नहीं निकालेगी। कंपनी मुझे लात मारेगी? नहीं निकालेगी सर, नहीं निकालेगी सर, लात मारेगी? नहीं निकालेगी। हाथ छोड़िए, अरे हाथ छोड़िए। मेरा हाथ कौन सा है? मेरा कौन सा? एक मिनट सर, मेरे पास आइडिया है। फूक में जादू है क्या? कोकी, कोकी, हमारे घर में आग लगी है। आग लगी है। कोई आग वाग नहीं लगी है। तो फिर ये धुआं? मैंने अपना किचन हॉल में शिफ्ट किया है। लेकिन ऐसा क्यों किया तुमने? क्योंकि दोपहर को गंगा मौसी का चचेरा भाई अपने घर आया था, जिसका नाम है अग्निहोत्री, और वो बहुत ही बड़ा वास्तुशास्त्रज्ञ है। अरे उस अग्निहोत्री के बच्चे की ऐसी की तैसी हमारे घर का किचन ड्राइंग रूम में शिफ्ट करवा दिया। अरे ऐसा कुछ नहीं हुआ है, उसने हमारा घर देखा और कुछ चेंजेस बताए हैं। क्योंकि उसका कहना ये है कि हमेशा घर का किचन दक्षिण पूर्व दिशा में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि किचन का संबंध हमेशा अग्नि से होता है, और संस्कृत में दक्षिण पूर्व दिशा को अग्नेय दिशा कहते हैं। कहाँ है वो अग्निहोत्री का बच्चा? अभी मैं उसे अग्नि में डाल के आता हूँ। केशु, शहर का सबसे बड़ा आर्किटेक्ट है वो। पता है, कफ परेड में जो 50 माले की बिल्डिंग बन रही है ना, वो उसी की निगरानी में बन रही है, और आने वाले संडे को उसका उद्घाटन है। अग्निहोत्री के बच्चे, जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ, तेरी 50 माले की बिल्डिंग जमीन में घुसकर 5 माले की हो जाएगी। बिल्डिंग गिर गई। पागल, कफ परेड में बिल्डिंग गिरती है तो तुम्हें यहाँ आवाज सुनाई देती है? हाँ, सुनाई देती है कभी कभी। चुप कर, जस्ट मिस गई। वास्तु शास्त्र एक ऐसा साइंस है जिसे कुदरत के नियमों को सामने रखकर बनाया गया है। मसलन ये देखिए, ये दिशाएं हैं। हाँ, दिशाएं मालूम है ना कौन कौन सी है आपको? मुझे क्या मालूम, क्योंकि जी मैं तो हमेशा एक ही दिशा में देखता हूँ। कौन सी? जिस दिशा में आप होती हैं। दिलरुबा जी, बकवास रहने दीजिए और सुनिए जी। वास्तु शास्त्र के अनुसार हर एक दिशा की अपनी खासियत होती है। जैसे पूरब दिशा, पूरब मतलब पूर्व, पूर्व मतलब शुरुआत। हाँ। किसी भी काम की शुरुआत आप पूरब दिशा से करते हैं तो सफलता जरूर मिल जाती है। अच्छा, हाँ। इसका मतलब मैं इधर देखूं? क्यों? इधर देखूंगा तो मुझे सफलता मिलेगी। यहाँ पूरब दिशा है ना? पूरब दिशा है? हाँ, मेरा काम बन जाएगा ना? कौन सा काम? क्योंकि जी मैं क्या बताऊं आपको अभी। दिलरुबा जी, आप बिल्कुल सीरियस नहीं है। जाइए, मैं नहीं सिखाती आपको। नहीं, प्लीज ऐसा मत कीजिए, प्लीज प्लीज कोकी जी, प्लीज। हाथ छोड़िए। अब पश्चिम दिशा के बारे में जानकारी लेते हैं। जी। पश्चिम का मतलब है खतरनाक। उस दिशा से कभी भी प्रहार हो सकता है। मम्मी, डैडी पश्चिम दिशा से आ रहे हैं। कोकी जी, मैं निकलता हूँ। अरे देखा ना मम्मी, कैसे उल्लू बनाया दिलबरा अंकल को। अच्छा। ओए, ओ दिलरुबा, ये क्या कर रहा है? अच्छी खासी बालकनी को झोपड़ी क्यों बना रहा है? अपनी बालकनी को पड़ोसियों की बुरी नजर से बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, ये बात है। फिर तो मुझे भी अपनी बालकनी बंद करनी पड़ेगी। अच्छा, तेरी बालकनी में देखने जैसा है क्या रे? किससे बातें कर रहे हो? हेलो कोकी जी। हाय। क्यों?
है ना देखने लायक? हाँ? देखा उस पागल को देखा? क्या? अपनी अच्छी खासी बालकनी को झोपड़ी में बदल रहा है। तो मैंने कहा है उनसे। क्यों? क्योंकि गंगा मौसी ने मुझे बताया कि वास्तुशास्त्र के अनुसार हमें पड़ोसी की बुरी नजर से अपना घर बचाना चाहिए। गंगा की बच्ची, अरे वास्तुशास्त्र के अनुसार गंगा को दक्षिण में खड़ी करके पूरब दिशा से उड़ा देना चाहिए। स्वीट 16 गलत घर में घुसा है। ये तो मेरा ही घर है, लेकिन मेरा डाइनिंग टेबल यहाँ, मेरा किचन। आया डॉल। क्या है डॉल, क्या है? What do you mean क्या है? ये सब क्या है? ये वो वास्तुशास्त्र के मुताबिक मैंने घर में छोटे मोटे चेंजेस किए हैं। छोटे मोटे चेंजेस? तुम कोकी जी के कहने पर तुमने सारा घर ऐसा वैसा कर दिया है। बाबा तुम्हें तो कहा था कि वास्तुशास्त्र के बारे में पता करो। मैंने कहा था वास्तुशास्त्र के बारे में पता करो, इस्तेमाल करो नहीं कहा था। ये किचन यहाँ कैसे आ गया? भाई वो मैंने पढ़ा कि अगर किचन को पूरब में लेके आएंगे ना ड्राइंग रूम में तो ड्राइंग रूम में शावर। वो डॉल मैंने आगे पता किया वास्तुशास्त्र के मुताबिक कि अगर शावर को ड्राइंग रूम में लगाएंगे ना तो घर में पैसा पानी की तरह आएगा, पानी की तरह। You mean to say कल से मैं बाथरूम में नहीं ड्राइंग रूम में नहाऊंगी? हाँ तो उसमें क्या है, मैं चारों तरफ प्लास्टिक के कर्टन लगा दूंगा। But bath in the drawing room? Shut up, Dil! क्यों बे गोखले, ऑफिस में छुट्टी है आज? अबे नहीं तो फिर कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? शर्मा को कुछ हो गया है? तूने ठीक पहचाना केशव, शर्मा को वास्तुशास्त्र हो गया है। अरे यार ये फिर से वास्तुशास्त्र का क्या है? अबे वास्तुशास्त्र के नाम पर शर्मा बहुत बड़े लफड़े कर रहा है। अच्छा, मेरे होते हुए ऑफिस में शर्मा लफड़ा कर रहा है। चला उसकी गेम बना डालते हैं, चल। Miss Joshi, go through this paper and then tell me afterwards what is written in it. Okay? Mrs. IBM Lakshmi, ये जो है ना ये गोला, ये क्या? ये सारी लड़कियां आपके कैबिन में क्या कर रही है? हाँ केशव, एक वास्तुशास्त्र के ने सलाह दी है कि सारे नाजुक स्टाफ मेंबर्स का मुंह एक तरफ होना चाहिए। अच्छा, इसलिए सबका मुंह अपनी तरफ कर लिया। मेरा मुंह किस तरफ रहेगा? अरे ये रही तेरी सीट दीवार के सामने। सारी खूबसूरत लड़कियां इनकी बाजू में और मेरा मुंह दीवार के सामने। मिस्टर केशव कुलकर्णी, यस सर। वास्तुशास्त्र के अनुसार दफ्तर के हर सीनियर मेंबर का चेहरा बदसूरत और पुरानी चीज के सामने होना चाहिए। अच्छा, बदसूरत चीज के सामने होना चाहिए ना? तो फिर मैं आपके सामने बैठता हूँ या फिर इस टेबल पे बैठता हूँ या फिर आपकी गोद में बैठता हूँ? केशव शांत हो जा, ठंडे किशोर शांत हो जा। अरे डोंट बी एक्साइटेड। तो मिसेस जोशी और मिस जोशी, क्या सोचा आपने, क्या लिखा, क्या पढ़ा? कोकी 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 कोकी, ये देखो तुम क्या कर रही हो। क्या कर रहे हो? अरे तुम्हारा तकिया इधर है और सर इधर है। मैं ऐसे ही सो। तो मुझे पहले बताना चाहिए ना, मुझे लगा कि तुम्हारे दोनों तरफ पैर निकल आया। शराब केशव, वास्तुशास्त्र के अनुसार हमेशा सोते समय हमारा सर ईशान्य दिशा में होना चाहिए। लेकिन क्यों? क्योंकि वहाँ ईश्वर होता है। ईश्वर? तुम भी इसी तरह सो जाओ। चलो, ईश्वर को एक फिक्स ठिकाना तो मिल गया। क्या मतलब? नहीं, मैंने तो सुना था ईश्वर हर जगह होता है। तुम चुपचाप सो जाओ ना। हाँ, सो जाता हूँ। कोकी, ये गैस की आवाज कहाँ से आ रही है? मैंने गैस सिलेंडर वार्डरोब में रखा है। वार्डरोब में? क्यों? क्योंकि उत्तर दिशा में जो भी कोई चीज हम रखते हैं तो उसकी वृद्धि हो जाती है। इसलिए तुम्हारी तनख्वाह, मेरे गहने और गैस सिलेंडर और शेयर सर्टिफिकेट सब मैंने वार्डरोब में रखे हैं। अरे एक दिन गैस सिलेंडर फट जाएगा ना तो हम रास्ते के भिखारी बन जाएंगे। कुछ नहीं होगा, आप मुझे सोने दो। हाँ,
सो जाता हूँ मैं भी। तू भी यार मजाक मत उड़ा मेरा गोखले, मजाक मत उड़ा। वास्तु शास्त्र से पीछा छुड़ाने का कोई आइडिया बता। अरे आइडिया एकदम सिंपल है। बोल बोल गोखले बोल। तू जाकर कोकी भाभी से कह दे कि आज से तू वास्तु शास्त्र में यकीन करने लगा है। ये बात है कोकी। अच्छा कोकी, गुड नाइट। कहाँ जा रहे हो? आज से मैं बालकनी में सोऊंगा। क्यों? क्योंकि अब मेरा भी वास्तु शास्त्र पर विश्वास होने लगा है। तुम मेरा मजाक मत उड़ाओ केशु। अरे मजाक कहाँ उड़ा रहा हूँ। अच्छा, आज सुबह तुमने मुझे बताया कि पूरब दिशा में चलने से आदमी को फायदा होता है। आज सुबह मैं पूरब दिशा में चला तो हमारी एक खूबसूरत लेडी क्लाइंट मुझे मिली, जिसने मुझे 2 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दिया कोकी। बाद में उस खूबसूरत लेडी क्लाइंट को मैं एक दक्षिण दिशा वाली होटल में लेकर गया। ये सब कहते हुए तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? अरे तुम्ही ने तो बताया था कि दक्षिण दिशा का उपयोग मौज मस्ती के लिए करना चाहिए। तो जाओ। आज से मैं हमारी दक्षिण दिशा वाली बालकनी में सोऊंगा। गंगा मौसी, तुम्हारे वास्तु शास्त्र का अनुभव मुझे थोड़ा थोड़ा होने लगा है। कोकी। क्या है केशु? अरे मेरे प्रेस किए हुए कपड़े कहाँ हैं कोकी? अरे वार्डरोब में रखे हैं। तुम जानती हो अंदर का बल्ब उड़ गया है, वार्डरोब में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, और उसमें तुमने कितनी सारी चीजें जमा करके रखी है। अच्छा अच्छा, जरा शांत हो जाओ। ये लो माचिस और ढूंढो, जाओ। माचिस है? ओके। कोकी, गंगा मौसी अभी क्यों आई? कोकी, क्या है? आज का अखबार पढ़ा तुमने? नहीं, मुझे अभी तक वक्त नहीं मिला है। लेकिन क्यों पूछ रही हो? अरे वो 50 माले की बिल्डिंग थी ना। हाँ, वो जो तुम्हारे भैया अग्निहोत्री उनकी निगरानी में बन रही है वो। हाँ, वो गिर गई। कैसे? वो आज उसका उद्घाटन होने वाला था ना। हाँ। जैसे ही उद्घाटन की रिबन काटी, हाँ। वो गिर गई। धड़ाम।